एक गांव में एक किसान था। वो रोज़ मछली पकड़ने नदी में जाता था। रोज़ की तरह वो एक सुबह मछली पकड़ने गया और बोला, कल रात को इस नदी में जाल बिछाकर गया था। मुझे लग रहा है रात भर में पूरा जाल मछलियों से भर गया होगा। उसने जाल को निकालना शुरू किया। वाह, जाल काफ़ी भारी लग रहा है। उसने देखा, वाह कितनी सारी मछलियाँ हैं। आज तो मज़ा आ गया, काफ़ी सारी मछलियाँ मिल गई। अरे वाह, जाल में तो एक कछुआ भी दिख रहा है। कितने दिनों से मैंने कछुए का मांस नहीं खाया, आज तो मज़ा आएगा। अब जल्दी से बाजार जाकर इन मछलियों को बेचकर अपने घर चला जाता हूँ। घर जाकर अच्छे से मज़े से कछुए का मांस चावल के साथ खाऊंगा। वो बाजार की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसको महसूस हुआ, अरे ये क्या हुआ, मछलियों की थैलियों का वजन इतना कम क्यों हो गया है? कहीं थैली में छेद तो नहीं हो गया है? और छेद से सारी मछलियाँ नीचे तो नहीं गिर गई हैं? उसने थैला देखा, अरे ये थैला तो ठीक लग रहा है। वो बाजार पहुंच जाता है। वहां पर दुकानदार उसको बोला, अरे रामू भाई, आज कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाए हो? आज तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। आज तो अच्छी कीमत पर बेचूंगा। जल्दी से मछलियाँ ले लो और मुझे पैसे दे दो। वो दुकानदार बोला, क्यों, आज इतना जल्दी क्या है? किसान बोला, दरअसल बात यह है कि आज जाल में एक कछुआ भी फंसा है, इसलिए मछलियाँ बेचकर जल्दी से घर जाकर इसको पकाकर खाऊंगा। दुकानदार बोला, फिर ठीक है, सारी मछलियाँ निकाल कर इस मेज़ पर रख दो। जैसे ही किसान ने थैला खोला, अरे मछलियाँ कहाँ पर हैं? मछलियाँ कहाँ गई? इस थैले में तो सिर्फ कछुआ है। दुकानदार बोला, वो तो तुम्हें पता होगा कि मछलियाँ कहाँ गई। रामू बोला, अरे भाई मेरा यकीन करो, बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ था ये थैला। पता नहीं सारी मछलियाँ गायब हो गई, सब छूमंतर हो गई। दुकानदार बोला, रामू बेकार की झूठी बातें बोलकर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, चले जाओ यहाँ से। रामू अपना कछुआ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। चलते हुए सोचने लगा, आखिर मेरी सारी मछलियाँ कहाँ चली गई? फिर उसने सोचा, जाने दो, इस बारे में जितना सोचेंगे उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन रामू को ये नहीं पता था कि वो सारी मछलियाँ वो कछुआ खा गया। उसके बाद इससे अच्छा है कि मैं जल्दी घर जाकर पूजा से कछुए का मांस बनवा लेता हूँ, वरना कहीं ये भी गायब ना हो जाए। रामू घर पहुँच जाता है और बोला, अरे सुनती हो, आज जाल में एक कछुआ फंसा है, जरा मज़ेदार पकाओ तो उसे मज़े से चावल के साथ खाएंगे। पूजा बोली, हाँ हाँ, बस ये थोड़ा सा काम बाकी है, इसे ख़त्म करके मैं अभी खाना पकाती हूँ। उसका कुत्ता कालू उस थैले को देखकर रो रहा था। रामू बोला, ये कालू इस तरह से क्यों रो रहा है? कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं हो गया है? उसके बाद रामू बोला, अच्छा सुनो, मैं तालाब पर जाकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ, कछुए की थैली यहीं पर रखी है। फिर पूजा बोली, साफ सफाई तो हो गई, अब जरा गौशाला में जाकर श्यामा को दाना पानी दे आती हूँ। श्यामा उनकी गाय का नाम था। वो गाय को चारा डाल रही थी, तब अपने कुत्ते को देखकर बोली, ये कालू तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। अरे चुप कर कालू, तू रोना बंद करेगा या फिर डंडे से मार खाएगा? तभी वो कछुआ थैले से बाहर आकर एकदम से बड़ा हो गया और वो उस कुत्ते को खा गया। फिर पूजा घर में चली जाती है। तभी उनकी गाय की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। वो कछुआ फिर से बड़ा होकर गाय के पास पहुंच जाता है उसको खाने के लिए। पूजा बोली, बताओ अब श्यामा, तुझे क्या हुआ? क्यों इस तरह से तुमने भी चिल्लाना शुरू कर दिया? जाकर देखती हूँ। जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसने देखा वो कछुआ उनकी गाय को खा रहा था। पूजा बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ? छोटा सा कछुआ इतना बड़ा होकर श्यामा को खा रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी,
बचाओ बचाओ, कोई हमारी गाय को बचाओ, एक कछुआ हमारी गाय को खा रहा है। पूजा कछुए को डंडा फेंक कर मारती है, वो उसको भी खा जाता है। फिर पूजा कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है, वो उस कुल्हाड़ी को भी खा जाता है। पूजा बहुत डर जाती है, वो सोचने लग जाती है इसका मतलब ये मुझे भी खा जाएगा। वो रामू को पुकारने लगती है, सुनते हो, कहाँ हो? ये राक्षस कछुआ मुझे खाने के लिए आ रहा है, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे बचाओ। ये कछुआ मुझे खाने के लिए आ रहा है, जल्दी आइए। वो भागने लगती है, कैसे भी करके इस राक्षस कछुए से बचना ही होगा। वो तेज भागने लगती है कि तभी वो गिर जाती है। कछुआ उसके पास आ जाता है, तभी रामू वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि कछुआ इतना बड़ा कैसे हो गया। वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और एक शीशा लेकर आता है और शीशे की मदद से वो सूरज की किरणों को उस कछुए पर डालता है। तभी वो कछुआ जलकर भस्म हो जाता है। रामू पूजा को बोलता है, उठो उठो, उस राक्षस कछुए के हाथों से हम बच गए हैं। पूजा रोने लगती है और बोलती है, राक्षस कछुआ हमारे कुत्ते कालू और हमारी प्यारी सामा गाय को खा गया है। वो दोनों फिर घर के अंदर आ जाते हैं। रामू की बुद्धिमता से वो दोनों उस राक्षस कछुए से बच जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।